सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है लास्ट रिमाइंडर। देखो 3 से 4 महीने आप मान सकते हो एसएससी सीजीएल को बचे हैं, ठीक है। सो इन लास्ट टाइम में ये जो लास्ट के 3 से 4 महीने हैं वो कितने क्रूशियल है, क्योंकि हो सकता है आप में से किसी ने तैयारी जो है अपनी प्रिपरेशन जो है वो 2 महीने पहले स्टार्ट की हो, किसी ने 4 महीने पहले स्टार्ट की हो, किसी ने 1 साल पहले स्टार्ट की हो। बट अब लास्ट के 4 महीने विल डिसाइड कि हु इज बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है। कौन सिलेक्शन की राह पे जा रहा है और कौन नहीं जा रहा, वो डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा गैप होगा, ठीक है। सो वीडियो अंत तक जरूर सुने। इसमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैं लास्ट के 3-4 महीने में किस तरीके से पढ़ा और एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लिया, पहले अटेम्प्ट में एक अच्छी रैंक लेके एएसओ एंड सीएसएस जैसी 46 ग्रेड की पोस्ट ली। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करने वाला हूँ, वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके से जॉब प्रोफाइल वीडियोज और टारगेट वीडियोज और अपडेट वीडियोज, स्ट्रेटेजी वीडियोज, गाइडेंस वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलते हैं आज के वीडियो। देखिए अभी लास्ट का जो आपके पास टाइम बचा है, दो चीजें हो सकती है आप पहले से तैयारी कर रहे हो और आपका स्कोर जो है 140, 150, 160 आ रहा है, ठीक है, चल रहा है काम, बहुत टाइम से 150, 160 आ रहा है। दूसरे लोग वो हो सकते हैं जिनका अभी उन्होंने तैयारी स्टार्ट की थी, वो सिलेबस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मैं जल्दी सिलेबस करूं, और उनका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लगातार चल रहा है। हो सकता है वो जब उन्होंने पहला टेस्ट दिया तो 80 आए होंगे, लगातार पढ़ रहे हैं, सिलेबस कर रहे हैं, आगे से आगे जैसे जैसे सिलेबस कर रहे हैं उनके मार्क्स भी 100 से 120, 130, 140, 150 बढ़ रहे हैं। और वो लोग जो हैं जो बढ़ रहे हैं लगातार, और वो लोग जिनका स्कोर 150 पर आज से 2 महीने पहले भी आ रहा था, आज भी आ रहा है, उन लोगों में क्या डिफरेंस रहेगा। आप सोचो एक बार कि अगर यार आपने एक साल से तैयारी कर रहे हो, आपका स्कोर 150 आ रहा है, एक बंदा लगातार बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, वो 150 पर पहुंच गया एग्जाम तक, तो आपका सिलेक्शन की सीट कहीं वो नहीं ले लेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूं उन 150 वालों की, और उसके बाद मैं बात करूंगा जो लगातार ग्रो कर रहे हैं उनकी, ठीक है। सो 150 वालों के लिए कहूंगा कि देखो भाई, आप पढ़ाई अच्छी की है, 150 स्कोर कर रहे हो, अभी 140 स्कोर कर रहे हो, 160 स्कोर कर रहे हो, अच्छी बात है। बट देखो जो एग्जाम है ना, उस दिन जो मैटर करता है वो आपकी मेंटल हेल्थ, आपका एटीट्यूड, आपकी अप्रोच, आप कितने पॉजिटिव अपने आप को लेकर। तो जब भी टेस्ट देना उस एटीट्यूड के साथ दो कि यार ये रियल एग्जाम है मेरे लिए और मुझे इसमें अपना सर्वस्व देना है, ठीक है। तो एक पहली चीज मैं मेंटल हेल्थ के बारे में जरूर कहूंगा कि वो जरूर आप ध्यान रखें। दूसरी चीज, आपका एटीट्यूड वैसा ही रहना चाहिए कि हाँ, मैं एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन मैं एग्जाम होती तो अटेम्प्ट करता, तो अब भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ। एग्जाम अटेम्प्ट नहीं करता तो अब मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा। अगर एग्जाम में इस मेथड से अटेम्प्ट करता तो मैं अभी मॉक टेस्ट में भी इसी मेथड से अटेम्प्ट करूंगा। तो आपके जो तरीके हैं ना क्वेश्चन को सोल्व करने के, वो वैसे ही होने चाहिए जैसे आप एग्जाम में करोगे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं एग्जाम में तो करूंगा बेसिक मेथड से, क्योंकि मेरे को शक है कि कहीं गलत हो गया तो मेरे 2 नंबर कट जाएंगे, तो इसलिए मैं वहां बेसिक मेथड से करूंगा, और यहाँ मैं ट्रिक लगा रहा हूँ, दिमाग में कर रहा हूँ कि हाँ चलो ये ट्रिक लगा देता हूँ। ऐसा नहीं करना है। जो तरीका, जो मेथड आप एग्जाम में लगाने की सोच रहे हो वही यहाँ लगाओ, ये कुछ चीजों का ध्यान रखना। दूसरी बात, मॉक टेस्ट को एनालाइज बहुत अच्छे से कर लो, देख लो कहाँ कमियां रहती है, उन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। देखो ऐसी एक बुक है, ये उस्वाद की बुक है, इसमें भी आपको जो है वो 25 सेट मिलते हैं 2016 से 23 एग्जाम तक के, जो कि एक ऐसे पैटर्न पे बनाए कि 16 से 23 में जो अच्छे अच्छे शिफ्ट हुई है उनकी 25 शिफ्ट निकाली है और उनका सोल्यूशन इसमें दिया है सीजीएल चॉइस को टारगेट करते हुए। तो आप इसको देखकर एनालाइज कर लें, आपको खरीदनी हो तो आप खरीद सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं वापस पॉइंट पे कि देखो आप लोगों को ध्यान किन चीजों का रखना है कि पहली बात तो आप जो चीजें एग्जाम में करने की सोच रहे हो वो मॉक टेस्ट में अभी से अप्लाई करो। दूसरी चीज, कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज आप में और उनमें जो तैयारी कर रहे हैं लगातार ग्रो कर रहे हैं उनमें फर्क नहीं रहेगा। आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको तुरंत पूछूं 112.5% कितना होता है, आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे हैं ये क्या पूछ लिया, अरे भाई 1 + 1/8 9/8 होता है। मैं पूछ लूं 212.5% कितना होता है, पता होना चाहिए। यही चीजें है ना, छोटी छोटी चीजें, वो डिफरेंस लाएगी, ठीक है। अब हो सकता है कोई अभी से तैयारी कर रहा है, मतलब लगातार ग्रोथ तो कर रहा है पर तैयारी कर रहा है, उसको फिक्स प्रीपोजिशन अच्छे से नहीं याद हो, तो वो आपको रटे होने चाहिए, फिक्स प्रीपोजिशन तुरंत याद हो, फ्रेजल वर्ब्स पे आपकी कमांड हो। तो जो लोग 150 160 स्कोर कर रहे हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो एक्स्ट्रा चीजें करते रहें, वो फ्रेजल वर्ब्स को याद करें, फिक्स प्रीपोजिशंस को याद करें, वो अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बहुत अच्छी कर लें, प्रीवियस क्वेश्चंस को बार बार करें, कंसेप्ट दिमाग में फिट हो तुरंत आप जवाब दे दो, ऐसी चीजों को करें, ठीक है। और मॉक टेस्ट बहुत सारे दें। इवन मैं तो कहूंगा कि किसी का अगर 150 160 स्कोर आ रहा है तो वो मेंस का मॉक भी अल्टरनेट डेज पे देते रहें, क्योंकि अंत में जो काम आएगा वो मेंस है। और अगर आपका प्री के बाद आप जीरो से मेंस की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप भाई घाटे में हो, आप सिलेक्शन से थोड़ा सा दूर हो सकते हो। तो अभी से भी आप मेंस के मॉक भी टाइम टाइम पे देते रहें, कम से कम 2 मॉक मेंस के एक वीक में जरूर दे लें, मैं तो ये कहूंगा, ठीक है। तो मेंस के मॉक साथ में रखो, क्योंकि आप पहले से प्री में तो 150 160 ला ही रहे हो, अगर मेंस की तैयारी के साथ रखोगे तो प्री का स्कोर भी बढ़ेगा और उधर मेंस की अप्रोच भी आएगी कि हाँ 390 में से मुझे कितना लाना है, कितना बढ़ रहा है,
और जब प्री एग्जाम होगा और फिर मेंस की तैयारी करोगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि मुझे मेंस का पता है, मेरा 360 तब मेरा 300 तब आता था, तो अब मैं 350 340 330 टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मेंस के मॉक भी लगातार लगाते रहना, ये मेरा सजेशन है उनके लिए जिनके 150 160 मार्क्स आ रहे हैं। दोबारा से रिपीट कर दूंगा, अपना एटीट्यूड और अप्रोच जो है वो टेस्ट को अटेम्प्ट करने की वो वैसे ही रखो जो एग्जाम में रखते हो। जो एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे वो अभी मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करो। जो एग्जाम में आप सोच रहे हो कि मैं इस तरीके से करूंगा, वो अभी मॉक टेस्ट में भी उसी तरीके से अटेम्प्ट करो। दूसरी चीज, कैलकुलेशन पे खास ध्यान रखो, फिक्स प्रीपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स और ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि यार मुझे पहले से, जैसे मेरा वोकेब का स्तर बहुत अच्छा है तो फिर मैं उसको और हाई कैसे कर सकता हूँ। मैं प्रीवियस ईयर के उसके सारे क्वेश्चन लगा लेता हूँ, मैं अपनी जो हाईलाइट की उन सारी चीजों को देख लेता हूँ दोबारा, मैं मिरर कॉमन मिरर की बुक लगा लेता हूँ। तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें करते रहो ताकि आपको और ज्यादा ग्रोथ मिलती रहे, 160 से आगे 170 180 की राह भी आपको मिले। ठीक है, और अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करते रहना, उसमें कोई कमी मत छोड़ना, ये ध्यान रखना। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको जितना दोगे, जितना एनालाइज करोगे, उतना एक्सपर्ट बनते जाओगे। और मेंस के मॉक भी वीक में 2 मॉक टेस्ट जिनके 150 160 आ रहे हैं वो दे सकते हैं, देना जारी रखिएगा, काफी कॉन्फिडेंस देगा आपको आगे आने वाले टाइम में। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लगातार ग्रो कर रहे हैं, तो वो ग्रो कर रहे हो, है ना, बहुत अच्छी बात है। और ये आपको, अगर आप लगातार सोच रहे हो पॉजिटिव होकर अभी, क्योंकि 3 महीने बचे हैं, तो आपके दिमाग में ये हो सकता है कि यार पहले वाले लोग तो पहले से ही 160 पे बैठे हैं, उनसे कैसे कंपटीशन होगा। तो जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हो ना, आप दूर नहीं हो उन लोगों से। ठीक है, तो अगर आप उसी तरीके से, उसी कंसिस्टेंसी के साथ, उसी इंटेंशन के साथ कि मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, लगातार सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, उसको रिवाइज करते हुए आगे चल रहे हो, ध्यान रखना कभी ये मत सोचना कि मेरा सिलेबस फाइनल हो जाएगा तब मैं रिवाइज करूंगा, तब मैं मॉक टेस्ट दूंगा, तब मैं प्रैक्टिस करूंगा, तो आप सिलेक्शन का सोचो मत। ठीक है, और अगर आपका इंटेंट ऐसा है, आपने अभी भी लगे हो कि मैं सिलेक्शन लूंगा, और अगर आपका इंटेंट है आपको सिलेक्शन लेना है, तो साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहना, साथ के साथ मॉक टेस्ट देते रहना, और जो भी पढ़ रहे हो उसको टाइमली बेसिस पे रिवीजन करते रहना, आप सिलेक्शन से दूर नहीं हो। ठीक है, और जो फिक्स चीजें, जो फिक्स सोर्सेस हैं जिनसे आप लगातार पढ़ रहे हो, उन्हीं चीजों से पढ़ो। ज्यादा क्लासेस के वगैरह के चक्कर में मत फंसना, ये मत सोचना कि मेरे ये तो मैथ्स में 5 टॉपिक पढ़े हैं बट लग रहा है कि यार ये टॉपिक वीक है, मैं दूसरे टीचर से पढ़ लेता हूँ। अगर आप अपने नोट्स को रिवाइज करते हो और जो पढ़ा सही तरीके से पढ़ के उसको रिवाइज किया है, उसके पीवाईक्यू लगाए, वो काफी है। 2-2 टीचर 3-3 टीचर से एक टॉपिक पढ़ना जरूरी नहीं होता है सिलेक्शन के लिए, ये बात ध्यान रखना। तो जो भी एक टीचर ने पढ़ाया उस पर विश्वास रखो, उसने सही पढ़ाया और वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। बस अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखना, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखना और रुकना नहीं है ना, डिमोरलाइज नहीं होना इस स्टेज पे। ये 3 से 4 महीने आपको जॉब दिला सकते हैं, बस आपको थोड़ा मोटिवेटेड रहना कि यार मैं सिलेक्शन ले लूंगा, है ना। मैं लगातार अगर मेहनत कर रहा हूँ, मेरे आज 120 भी आ रहे हैं, तो अभी क्योंकि मैं ग्रो कर रहा हूँ, आगे वो टॉपिक पढ़ूंगा, सिलेबस कर रहा हूँ, तो मैं 150 160 170 पे चला जाऊंगा। और एक बार मेरा प्री क्वालिफाई होगा तो मेंस के लिए मुझे और 3 महीने मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो आप प्री को टारगेट करके चलो, जो भी तैयारी कर रहे हैं, और प्री को टारगेट करोगे उसके बाद आपको मेंस के लिए भी टाइम मिलेगा। तो अभी आप अपना प्री पे ध्यान दो। मॉक टेस्ट जरूर आप भी देते रहना, वीक में 2 मॉक टेस्ट जरूर आप देते रहें, उसको मत छोड़ना कि मॉक टेस्ट मैं नहीं दूंगा, लास्ट में दूंगा। और प्रैक्टिस भी साथ के साथ करें और रिवीजन भी करें। आप लोगों के लिए, जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट है उनके लिए भी, और जिन लोगों का अभी चल रहा है उनके लिए भी मैं टारगेट सीरीज लाया था। तो जिन लोगों का सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है, बेसिक सिलेबस हो गया, वो अभी हमारी जो 50 डेज की टारगेट सीरीज चल रही थी टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें 46 डेज शायद हो चुके हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। या इससे पहले 60 डेज वाली हमारी टारगेट सीरीज चल रही थी, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफी बेनिफिशियल रहेगी आपकी, आपका सारा रिवीजन, सारे मॉक टेस्ट भी अच्छे खासे नंबर में हो जाएंगे, और प्लस आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन उसमें इतना सिस्टमेटिक तरीके से मैं करवा चुका हूँ 60 दिनों में, कि अगर आप उस तरीके से पढ़ते हैं, करते हैं, 60 दिनों में आपका सारा सिलेबस रिवीजन 2 बार हो जाएगा मिनिमम, और प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी प्रत्येक टॉपिक की। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि मेरी कुछ ये टिप्स, कुछ बातें आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको इस बारे में जानना है कि मॉक टेस्ट में स्कोर अटक गया तो कैसे करें, तो यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उस वीडियो को। मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया मॉक टेस्ट एनालिसिस पे, स्कोर अटकने वाली चीज पे। ठीक है, तो वो जरूर आप देख लें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। बाय बाय फ्रेंड्स।